नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप इस समय साउ न्यूज़ लाइव फेसबुक पेज पे आप जो है हमें देख रहे हैं। और सबसे पहले तो हम आप सबका इस खास बातचीत में स्वागत करते हैं। जिस तरह से आपको जैसे पता ही है, मैंने फेसबुक के माध्यम से भी, पेज के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत करवाया था कि आज हमारे बीच में होंगे हम सबके चहेते चंबा की युवा नेता और हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी। बस कुछ ही देर में हम सबके बीच में वो लाइव कनेक्ट होंगे, तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनके जो आज महत्वपूर्ण विचार हैं वो हम सबके बीच जो है हमें प्राप्त होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। और एक बात आप सब लोगों से जरूर साझा करना चाहूंगा कि किसी का अगर कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपके जो कोई सवाल होंगे तो हम उपाध्यक्ष जी से उन सवालों के जवाब जो है आप तक पहुंचा सकें। तो उपाध्यक्ष जी हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं। मेरा निवेदन रहेगा सभी लोगों से कि आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सर नमस्कार, स्वागत है आपका साउ न्यूज यूट्यूब अपने फेसबुक चैनल में। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो आपका साउ न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने नमस्कार समय जी। दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज आज ये कोरोना रूपी वैश्विक महामारी को लेके आज जहां पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, वहीं हमारा हिमाचल या हमारा चंबा भी इससे अछूता नहीं रहा है। तो इसी मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। आज अपना आपने अपना कीमती समय दिया, आप हमारे बीच में आए, इसके लिए हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। काफी सारे लोग इस समय लाइव हमारे देख रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग जो वो चंबा के ही हैं। तो सर अभी आपसे यही हम जानना चाहते हैं कि इस समय जो कोरोना को लेकर किस तरह की जो हिमाचल सरकार की तरफ से जो है रणनीति की जा रही है, और खासकर अभी शिक्षा को लेके जो है काफी दिन हो गए हैं, स्कूल भी बंद पड़े हैं, तो शिक्षा को लेके हिमाचल सरकार की तरफ से क्या रणनीति तैयार की गई है सर? एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी इससे अपने लोगों की माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जब पूरा देश लॉकडाउन की तरफ गया, हम कर्फ्यू की तरफ गए थे। और मुझे खुशी है कि जहां एक टाइम आंकड़ा जो है वो 40 शायद आवाज कट के आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने एफर्ट्स किए हैं और हमारी मेडिकल टीम, ये विभाग के लोग सारे लगे हैं। हम लोग शून्य पे जाएंगे और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से इस और हिमाचल बहुत हद तक कामयाब हुआ है अन्य प्रदेशों के मुकाबले। और जी जिसकी जी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिसका जो है आज भी बड़ा भारी जिसका अभिवादन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत भरसक प्रयास किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के एफर्ट्स बहुत शानदार है। शिक्षा को लेकर के और अन्य सुविधाओं को लेकर के हमने समय समय पर रणनीति सर आपकी आवाज ना कुछ कट के आ रही है, शायद सिग्नल की समस्या है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसमें सिग्नल की प्रॉब्लम रही होगी अभी थोड़ी सी। मैं समझता हूँ जी हमारी सरकार ने बाकायदा प्रयास किए हैं और हमारे चाहे यहाँ सरकारी स्कूल है, गैर सरकारी स्कूल है, सबने प्रयास किया है। मिलजुल करके हमने प्रयास किया है कि हम जो ये शिक्षा है इसको ना रुकने दें।
मजदूर है जो और उनको घर बैठे सुविधाएं मिले, ऐसी कोशिश हमारी सरकार की है जी। सर अभी जो 3 तारीख तक लॉकडाउन चल रहा है, तो इस समय हम क्या समझ सकते हैं, क्या 3 तारीख के जी, बाद लॉकडाउन खुलने की संभावना है या? अभी देखिए लॉकडाउन की स्थिति क्या रहेगी, ये तो तय माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। जी जी। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पूर्णतः एक सही व्यवस्था करके रखी हुई है कि अगर हमें हिमाचल में लॉकडाउन या हमारे यहाँ तो कर्फ्यू है, तो हमने अगर जी कर्फ्यू को हटाना है या लॉकडाउन को हटाना है, तो उसमें क्या क्या रियायतें देंगे, हम क्या क्या छूटें देंगे और कौन सा रोजगार या कारोबार शुरू करेंगे और किस तबके को कितने प्रकार की वो देंगे, वो सारी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उसकी पूरी व्यवस्था है। और मुझे लगता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो रात दिन इसी चीज में लगे हुए हैं कि हिमाचल की आर्थिकी कैसे चले, हिमाचल का सामाजिक जी सरोकार कैसे सही हो। और जी सर, शायद नेटवर्क की इसमें समस्या क्षमा है। चाहता हूं मैं, थोड़ा सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है इधर पूरी, पता नहीं क्या चक्कर है आज। जी और सर। इसमें हमारी सरकार, जो मैं आपको पहले भी कह रहा था, हमारी सरकार पूरे वचनबद्ध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग प्रदेश की आर्थिकी को, सामाजिक सौहार्द को और अभी जो हमारे लोग अपने अपने घरों में भेजा है, लगभग 25 से 30 हजार लोग पिछले 6 दिनों में जो है वो हिमाचल में अपने अपने जिलों में या अपने अपनी स्टेट से आए हुए हैं। तो कोशिश है कि हिमाचल का कोई भी नागरिक जो है वो त्रास्त ना हो और हर नागरिक की जान माल की रक्षा हो, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 3 के बाद देखेंगे, अब हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरी स्थिति का आकलन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर हर चीज पे नजर रखे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में गया और हम लोग कर्फ्यू में चले गए थे, और हमने जी जी। चंबा में तो आपने देखा होगा कि सील्ड भी की पंचायतें, 29 पंचायतें हमने सील डाउन भी की थी। तो हमारा सीधा सीधा सरोकार जो है वो जनता से है। इस महामारी से जनता को कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी जनता से ये गुजारिश करता हूं, जो बच्चे जी हमारे बाहर फंसे हैं, कईयों ने कमेंट करे हैं कि कोटा इंपॉर्टेंट था या चंडीगढ़ इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, वो इम्पोर्टेंट। देखिए, इंपॉर्टेंट हर व्यक्ति विशेष है और हर व्यक्ति जी के लिए सर। हम लोग काम कर रहे हैं। बड़े मन से हमें जी काम सर। करना पड़ेगा और इसमें राजनीति का समय है ही नहीं। कुछ जो जी हमारे सर। कांग्रेस के मित्र हैं या कुछ और ये वामपंथी दलों के मित्र हैं, वो जो है वो आज भी राजनीति कर रहे हैं, जो बड़ा हास्यास्पद भी लगता है। जब देश इतनी बड़ी महामारी से लड़ रहा है, देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी खुद इनिशिएटिव लिए हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि जी हम सर। हर व्यक्ति को उसके घर तक, हर परिवार को बचाने की कोशिश है हमारी। लोग घरों में रहे, सुरक्षित रहे, ऐसा हमारा प्रयास है जी। देखिए सर, जिस तरह से आज दिन में हमने एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि शाम को इस तरह से उपाध्याय जी हमारे साथ लाइव होंगे, तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे और कुछ लोगों के सवाल थे, वही हम आपके साथ जी साझा कर रहे हैं। और जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, वहीं से लोगों ने कुछ लोगों ने उसमें आपका धन्यवाद भी किया था कि कहीं बाहर फंसे हुए थे, आपने उसके लिए मदद करी है, तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी जो बात है उन तक पहुंचाएं, तो इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया था। एक जो अहम सवाल है, सरकार ने लोगों को घर आने की अनुमति तो दे दी है, इसके अलावा 18 दिन, जी सॉरी 28 दिन तक जो है होम क्वारंटाइन का भी के लिए भी कहा गया है। लेकिन सर एक बात इसमें जो शायद ये लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि 28 दिन तक तो लोगों को होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान जो है लोग अपने परिवार से तो मिल, जो होम क्वारंटाइन में वो अपने परिवार से मिल रहे हैं और वही परिवार जो वो बाहर भी लोगों से मिल रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है कि उस परिवार को जो है होम क्वारंटाइन दिया जाए? जी 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 क्योंकि ऐसी सुरक्षा में थोड़ा सा जी। रिस्क हो सकता है। आ रही है आवाज जी। जी सर, आ रही है सर।
ये थोड़ा सोचने का विषय बना है। पहले 14 दिन रखते थे, फिर 28 दिन का हुआ है इसमें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दो हाथ जोड़ करके उन सब लोगों से विनती कर रहा हूँ कि भाई देखिए, अपनी जान, आपके परिवार की जान, आपके समाज की जान जो है वो आपके हाथ में है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपने आप को अपने परिवार से, अपने समाज से थोड़े दिन दूर रखें। क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे नहीं रोक रहे हैं इस बार। हम लोग कह रहे हैं कि ज्यादातर अगर उनके पास ई पास है या और पास जो सरकार ने अथोराइज किए हुए हैं, अगर वो जी पास उनके पास होल्ड किए हुए हैं उन लोगों ने, तो वो घर जाए। जी लेकिन प्रधान को, वहां के बीडीओज को हमने कहा हुआ है, सेक्रेटरीज की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो जी सर। इंश्योर करे कि वो 28 दिन का होम क्वारंटीन जो है वो सर्व करे। लेकिन देखिए, समाज पे आप जो है वो कोई चीज लाद नहीं सकते। समाज जब तक खुद से नहीं जागृत जी होता है, जैसा आजकल हुआ है। मैं जनता जी का जी बड़ा आभारी हूँ, और सच में बहुत आभारी हूँ। और जनता को भी खुद से ही सोचना चाहिए। देखो, ये कोई पाठ बनाने वाली बात नहीं थी, जिसमें हमने शुरू से ही कहा कि अगर जी सर। जागरूक होगे तो अपने जान माल को बचाओगे, अपने परिवार को बचाओगे, अपने देश को बचाओगे। और जीवित रहेंगे तो मिलेंगे, राजनीति भी करेंगे, अपने मेले फंक्शन ये जी सारे अटेंड करेंगे। नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे हम लोग। तो ये लोगों ने समझा है। और मैं बड़ा मैं खुद यहाँ देखता हूँ, जहाँ आज भी हॉस्पिटल में गया था तो मैंने आईजीएमसी में देखा, लोग खुद से ही दूर दूर चल रहे हैं। तो ये जो सामाजिक जो एक मानसिक जो एक हमने तरीका बना लिया है, इसको अगर जी हम सर। फॉलो करेंगे तो 28 दिन अगर आप होम क्वारंटीन भी रहते हैं तो कोई, मुझे लगता है, दिक्कत होने वाली है नहीं। मेन प्रायोरिटी हमारी थी कि आप बाहर है, आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ जिला है, या आउट जिनको आप स्वयं जो है वो देखते हैं, आपका परिवार इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें ये छूट दी थी। तो मुझे लगता है हम लोग काफी हद तक कामयाब हुए हैं। लोगों को घर लाने जी सर। आ रही जी आवाज? कोई हाँ जी, आ और रही है विषय सर। है तो? सर विषय जी जी जी। एक जो जैसे वापसी की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि जैसे जो सक्षम थे उन्होंने अपनी गाड़ियां करके घर तक पहुंच गया, लेकिन कई लोग आज भी जैसे चंडीगढ़ बद्दी में तो ऐसी कोई परिवहन की व्यवस्था या कोई आगे की इस तरह की कोई प्लानिंग हो उनको वापसी की। कई लोग हैं जो आज खेतों के काम, आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में खेतों के काम शुरू हो चुके हैं, तो वो घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई कंपनियों में जॉब कर रहे थे, कोई पढ़ाई कर रहे थे, इस लोग तरह से ठीक कह रहे करके हैं। आज भी कई। नहीं नहीं, वो ठीक है। आप के चैनल के 1278 फोन मैंने भी चाहे खुद सुना है या हमारे लोग सुन रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं आपसे कि हाँ, इसमें थोड़ी अव्यवस्था जो है वो मुझे भी लगी है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जी से सर। आज भी टेलीफोनिकली मेरी चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो है वो कई जगह बसें अगर लगानी पड़ी तो कुछ ही दिनों में लगा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जो सक्षम लोग थे, जो ई पास खुद उन्होंने ऑनलाइन जनरेट किए और उन्होंने खुद से व्यवस्था करी। हमने फोर्स नहीं करा किसी को कि आप जो है जी वो सर। अपनी गाड़ी कीजिए या ये वो। जिनको थोड़ा अफरा तफरी थी या जिनके पास अपनी गाड़ी थी, उन्होंने निकलने का काम किया है। हम थोड़ा प्री प्लान कर रहे हैं। और आज भी हमने मेरे ख्याल में दो तीन बसें बद्दी से भी निकली हैं, अलग अलग जिलों को निकली हैं। वैसे ही चंबा के लिए भी हमने कोशिश की है कि एक दो दिनों में बसें जो है वो हम लोग चलाएंगे। और आने वाले 3 से पहले जो है वो हम सही व्यवस्था करेंगे, ऐसा विश्वास है। जी। अभी लाइव ही जोगिंदर सिंह भारद्वाज जी है, उनका कमेंट आया कि कल जो डीसी ऑफिस के पास बन रहे थे वो आज नहीं बन रहे हैं। बाहर के लोगों के लिए जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, वे पास की सुविधा दोबारा कब तक चालू हो सकती है? ऐसा है, वो अलग अलग डीसीज को हमने एनआईसी और अलग अलग माध्यमों से परमिशनें दी हुई थी। उसमें हुआ क्या जी है सर। कि पिछले 6 दिनों में लगभग 36,000 पास जनरेट हुए हैं। और जी बॉर्डर पे अब क्वारंटीन करना है या सैनिटाइज करना है, ये व्यवस्थाएं इतनी, हमें नहीं लगता था इतने लोग हैं। अब जो असेसमेंट है उसके जी हिसाब से हमने फिलहाल कुछ एक घंटों के लिए रोकी है ये व्यवस्था। ये नहीं है कि रोक दी जाएगी।
इसको अभी थोड़ा लिमिटेड फॉर्म में रखा हुआ है, और हो सकता है आज रात को जैसे आपसे बात हो रही है, हो सकता है जी 9 सर। बजे के बाद या 10 बजे के बाद जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और इसमें आपको जो है वो मायूस होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पास जो है वो जनरेट होते रहेंगे। हमने बद्दी बरोटी वाला में या इधर जो हमारे सोलन या और जिले हैं जहाँ ज्यादा हेक्टिक हुआ था काम, वहां पर डीसी से पास की परमिशन जो है वो एसडीएम को दिलवाई, फिर एसडीएम से जो है वो तहसीलदार तक को दिलवा दी है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे थे। और मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कई तहसीलदारों को भी परमिशन दी हुई है कि वो भी पास जनरेट करें। और मैं आप ये बहुत हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े सारे लोग जो है वो तहसीलदार के पास से घर पहुंचे हैं। और जो बाहर की स्टेटों में फंसे हैं वो इत्मीनान को पास जो है 68 लोगों को हम और पास, जो मेरी कंस्टिट्यूशन, ये 149 तो बाहर के थे, लेकिन 69 जो है वो मेरी कंस्टिट्यूंसी के, जिनके पास आज भी जनरेट हो रहे हैं। और जो है वो जो दिल्ली में फंसे हैं या इधर अंबाला में है, राजस्थान में है, हमारे चेन्नई में भी हैं, मद्रास में। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल में भी लोग हैं। उन सबको सुरक्षित घर तक लाना हमारी प्रायोरिटी है। और मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बात, और राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्षा जो मॉनिटरिंग कर रही हैं हमारे जिला चंबा को, उनसे अभी मेरी बात हुई है आपसे बात करने से पहले, कोई आधा घंटा पहले। उनको जी हमने सर। बाकायदा पूरी डिटेल दे दी है कि आप दिल्ली में इतने लोग हैं, चेन्नई में इतने हैं, उत्तराखंड में इतने हैं। और राष्ट्रीय हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, इसमें आईपीएच मिनिस्टर जो इसको देख रहे हैं चंबा को विशेष तौर से, जिनके साथ हमारी हर दिन बात होती है, उनको भी हमने लिस्ट दी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी से ये शेयर करते हैं। और मंत्री जी स्वयं प्रधानमंत्री जी के संपर्क में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पीठ थपथपाई है माननीय मुख्यमंत्री जी की, मैं भी साधुवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपके कुशल नेतृत्व में हिमाचल आगे बढ़ा है, और इस महामारी में भी हम लोग विजयी होकर के बाहर निकलेंगे, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। सर, इससे हटके अब अंतिम सवाल जो था, जो दिन के समय जो मुझे लगे थे, तो अंतिम सवाल है इससे थोड़ा हटके कि विधायक निधि जो जी, सरकार की तरफ से 2 साल के लिए बंद कर दी गई है, तो ऐसे में जो जब ये हालात थोड़ा ठीक हो जाएंगे तो आगे जो आपके विकास कार्य विधानसभा क्षेत्र में वो कैसे सुचारू रूप से रख पाएंगे? देखो एक बहुत अच्छे लीडर थे, उनके शब्द हुआ करते थे जो मैं अंग्रेजी में कहूंगा अभी, कि पीपल जी। हैव ऑलवेज शॉर्टर मेमोरी। जी सर। लोग जो है वो छोटा ना सोचें। देखो मैं ये किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं भी जब जनता हुआ करता था तो दिन में ही मैं भी 100 तरह के स्वप्न ख्वाब और 100 तरह की बिल्डिंगें बना के गिरा भी देता था। जी सर। जब जान पे आई हो तो सिर्फ जान इंपॉर्टेंट होती है। देखो भगवत गीता में लिखा हुआ है या महापुराणों में भी लिखा हुआ है, मान लो किसी गांव को बचाने के लिए अगर एक घर की बलि देनी पड़े तो हमें देनी चाहिए। ये महामारी ऐसी थी जो हमें लग रहा था कि हमें जो साधन है वो पर्याप्त नहीं है, उसमें ये तो विधायक निधि दी गई। हमने तो शुरू में ही कहा था, जिस तरह से मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हो सकता है हमें एक एक मंथ की सैलरी भी देनी पड़े, तो हमने बड़े हर्ष के साथ कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये तो एक मंथ की सैलरी, अगर आप कहेंगे तो हम साल साल भर की सैलरी भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और विधायक निधि का होता है कि जो आपकी कंस्टिट्यूंसी में विकास होना है उसके लिए जो जी पर्याप्त निधि होती है, बीकेवीएनवाई जिसको हम कहते हैं। लेकिन विधायक निधि तब होगी जब वहां के लोग हमारे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, जी। स्वस्थ होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जी पैसा सर। जनरेट होने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा खाका तैयार किया हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये आपको, आज मैंने एक सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल करी थी, जिसमें हमने कहा है कि अपना गांव हमारा, और गांव में किस तरह से हम काम कर सकते हैं और आने वाले भविष्य को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। ये एक बहुत सोशल बड़ा मुद्दा हमने निकाला है। और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स को, जो लोग देख रहे हैं, श्रोताओं को, जी और सर। बधाई और धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने लॉकडाउन में बहुत
अच्छा जो है वो हम लोगों को आशीर्वाद सहयोग दिया है, अपने आप को दिया है बशर्ते। और दूसरा जो है वो आप निश्चिंत रहें, आपके क्षेत्र का विकास जो बीकेवीएनवाई से या बैकवर्ड एरिया सब प्लान से या 14 फाइनेंस या 15 फाइनेंस या अदर फाइनेंस से होता था, वो हम रुकने नहीं देंगे। और हिमाचल जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में प्रगति और की तरफ बढ़ेगा। और शिखर का जो हमने ख्वाब देखा है कि हमारी स्टेट जो है वो पूरे भारत में अच्छी स्टेट बन करके बाहर निकले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आपके विकास को, आपके जो विधायक निधि से जो चीजें होती रही हैं उनको नहीं रुकने देंगे। आपको आभास भी नहीं होगा कि विधायक निधि हमें नहीं मिलती है, ऐसा आप लोग प्रयास, ऐसा विश्वास रखें। मैं चंबा के सभी माननीय विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से आप सब लोगों ने कॉपरेशन दिया है, चाहे वो पवन नैयर जी हैं, विक्रम जरयाल जी हैं, चाहे हमारे यहाँ से जियालाल जी कपूर हैं, और दूसरे जो हमारे जो वहां से डलहौजी से भी लड़े हैं भाई DS ठाकुर जी, और जिला के अध्यक्ष भाई योगराज जी ने भी बहुत सराहनीय काम किया है। हमारा संगठन, हमारा पार्टी का नेतृत्व, युवा मोर्चा भाई विनायक जी रैना जी, बहुत उत्कृष्ट तरीके से हम सब लोग लड़े हैं। सभी मंडलों के अध्यक्षों ने, महामंत्रियों ने बहुत बढ़िया काम किया है। और संगठन की दृष्टि से जो माननीय राजीव बिंदल जी ने हमें निर्देश दिए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, वो उन सबको हमने पूरा करने की कोशिश की है। और मैं विश्वास दिलवाता हूं कि हमारा जो नेतृत्व है वो सक्षम है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राजीव बिंदल जी और माननीय मंत्री जी ने काम किया हुआ है, मैं समझता हूं हिमाचल सुरक्षित हाथों में है। और निकटतम भविष्य में हिमाचल को एक और नई रूपरेखा हम देने में कामयाब होंगे। और हिमाचल जो है वो सक्षम तरीके से बाहर निकल करके आएगा। अब सब लोगों ने सहयोग किया है, पैसे से सहयोग किया है, जन सहयोग किया है, जन भागीदारी सुनिश्चित की है। मैं सच में तहे दिल से दो हाथ जोड़ करके सबको बहुत बहुत अभिवादन भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, और आपको बधाई देता हूं, आपके चैनल को बधाई देता हूं विशेष रूप से कि देखिए, मुझे याद आता है, मैंने आपको बहुत करीब से देखा भी है, आपने भी बहुत प्रोग्रेस की है। और मैं चाहता हूं कि आप भी बहुत आगे बढ़े, और हमारा भाईचारा और हमारा सहयोग आपके साथ है। आप सदैव जो है वो लोगों के लिए भी लड़ते रहे हैं। मैं सच में बधाई देता हूं आपको। ये नहीं कि आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया इसीलिए, मैं आपको व्यक्तिगत तरीके से बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। आपने सदैव जो है वो जनमानस की समस्या और उनके सरोकार को जो है वो जनता के सामने रखा है। और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही हमें सहयोग बनाए रखें और सरकार को ऐसे सहयोग देते रहे। हम आपके साथ हैं, और चंबा की जनता, हिमाचल की जनता आपके साथ है, चुरावासी आपके साथ है, ऐसा आश्वासन देना चाहता हूँ। जी जी सर, बहुत धन्यवाद सर। और आप आज दिन में जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर मैंने मैसेज डाला, तो चुराव की जनता की तरफ से एक जो एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है उसमें भी मैसेज आया था कि आपकी जी बीच जी में बेटी बीमार, इतना आप मानसिक तौर पे भी काफी परेशान थे इस समय। ऐसी परिस्थिति में भी आपने जो है चुराव की जनता को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी है। तो इस परिस्थिति में भी जो है आपने जितना हो सकता था आपने किसी तरह की कोई कमी आने नहीं दी, तो उसके लिए भी इन्होंने आभार जताया है चुनाव के लिए। बाकी सर ऐसा अंत में यही है कि ऐ, अब हम आपने समय दिया हमारे लिए, इस ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सर यही है कि आप चंबा की जनता के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे आपके इस लाइव के माध्यम से। मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देखिए, परिवार, छोटा परिवार जो है वो मेरा अपना परिवार है, जिसमें 5 सदस्य या मेरे माता पिता ये सब लोग हैं, लेकिन पूरा परिवार जो है वो पूरा जिला है। और साथ ही साथ जी सर। चुराहा एक एक ऐसा परिवार है जिसने मेरे को जीरो से हीरो बनाया है, मैं अगर ये कहूँ। नहीं तो कौन गांव में किसको पूछता है। तो आप इनका अपना बेटा हूँ। अब कोशिश हमने की है कि लगातार इनके लिए प्रयास करूं, और कोशिश की है जो खोया हुआ वैभव था चुराह का उसको वापस लौटाऊं। जिस तरह से विवेकानंद जी कहते थे कि परम वैभव की स्थिति में भारत जाए, और हम लोग जिस अखंड भारत की कल्पना करते हैं उसकी तरफ हम लोग जाएं। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो हमारा ध्येय लक्ष्य है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य से निकलती है, मैं उस पर बिल्कुल कायम हूं।
पुराना खोया हुआ चंबा का अस्तित्व, चुराह का अस्तित्व हम लौटाने में कब कामयाब होंगे? तब कामयाब होंगे जब हमारा जनमानस जागृत होगा। और मैं अपने चंबा की जनता से यही गुजारिश करता हूं कि आप विश्वास रखिए, आपका ये बेटा मतलब खामखा किसी जगह नहीं रुकेगा, और न ही हम ऐसी स्थिति में रुकने वाले हैं। छोटे छोटे व्यवधानों से ना व्यथित हुए हैं। ये ठीक है कि अब 13 साल की बेटी है हमारी, 1.5 महीना हमें मुंबई में लगाना पड़ा और आज भी इलाज चल रहा है, लेकिन सब ठीक होगा जब लोगों की दुआएं और माता रानी का आशीर्वाद है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है हम इससे भी निकल करके साथ आएंगे, और लोगों के दुखों को देख करके अपने दुख महसूस भी नहीं होते हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। आपने मुझे इस काबिल समझा कि चैनल पर बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद करता हूँ और बधाई भी देता हूँ आपको, आपके चैनल को। थैंक यू। जी सर। सर आप हमारे साथ लाइव जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, धन्यवाद। ये थे विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज जी, जो कि चंबा जिला के विधानसभा क्षेत्र चुराह के विधायक भी हैं। और आपने सुना लाइव, इतने इन्होंने अच्छे विचार रखे और किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, किस तरह से हिमाचल सरकार कार्य कर रही है। इन्होंने एक एक बात को बिल्कुल ब्रीफली समझाया है। तो इसके लिए हम एक बार फिर साउ न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज जी का। और मुझे उम्मीद है कि इस लाइव के माध्यम से जो बात आपने दिन में जो कमेंट्स करे थे, लगभग सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कोई सवाल आपका रह गया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी बात को पहुंचाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। और इसी तरह से जिस तरह से आप लोगों का प्यार और स्नेह जो है साउ न्यूज के साथ आज आप साउ न्यूज को मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है, हमारी टीम को मिल रहा है, तो उम्मीद है आगे भी आप अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, पूरे 8 बजे। आज का जो ये खास बातचीत थी, कम समय में इसलिए खत्म करना पड़ा क्योंकि आपको पता है कि विधानसभा उपाध्यक्ष जी के से जो है बड़ी मुश्किल से समय आज मिला था, और इतना कम समय मिला था, बीच में थोड़ा नेटवर्क की वजह से दिक्कत आई है। पूरे आधे घंटे के लिए समय लिया था बड़ी मुश्किल से। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। कल फिर मिलेंगे पूरे 8 बजे। आप जो है लाइव इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। और 9 बजे जो है आप फिर साउ न्यूज के ऊपर जो है रामायण का जो जिस तरह से पार्ट आप रोजाना 1 घंटे का जो है लाइव देखते हैं, वो आप इसी तरह से देखते रहेंगे। और मिलते हैं कल ठीक 8 बजे साउ न्यूज लाइव टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।